हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज का वीडियो आप लोग के लिए है इंग्लिश विद स्मृति मैम। आज का वीडियो का टॉपिक है ए टू जेड इंग्लिश। तो देखेंगे ए टू जेड इंग्लिश में आपके लिए क्या है। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ए टू जेड लिखा हुआ है में मतलब इसके साथ साथ आपको वीडियो में बहुत सारा कुछ सीखने मिलेगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या है। पहले हम पढ़ेंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या ना, सहायक क्रिया। आपको ये तो पता है कि वर्ब दो टाइप्स का है, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। और ये भी मैं बताई थी पहले क्लास में कि हेल्पिंग वर्ब को फिर फर्दर दो टाइप्स में यूज किया है, एक है मोडल और एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, उसका काम क्या है और कैसे सेंटेंस में यूज होता है। तो पहला टॉपिक को क्लियर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना, एक सहायक क्रिया होता है। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस में, कोई वाक्य में आपको जो क्रिया, जो वर्ब सहायक रूप में व्यवहार किया जाता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हम वाक्य के समय के बारे में क्या है जानकारी देते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको मोस्टली आपका जो सेंटेंस है उसका कौन सा समय है उसके बारे में जानकारी देता है। दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, वो सीखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का मदद चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब को आप देख लोगे सेंटेंस में तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। चलो सीखते हैं। पहला वाला सेंटेंस को आप देख लीजिए, ही इज़ डूइंग वर्क। यहाँ मैं यूज़ की हूँ हेल्पिंग वर्ब इज़। तो इज़ की हूँ मतलब आपको ध्यान रखना कि इज़, आम, आर, ये जो इज़, आम, आर, ये तीनों आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। तो वाज, ओ, यार, ये कहाँ यूज होता है? ये आपका पास्ट में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? पास्ट में। और विल भी ये आपका फ्यूचर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? फ्यूचर। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ देखिए हैव और हाज दोनों यूज होता है आपका प्रेजेंट में, बट हैड आपका यूज होता है पास्ट में। तो हैव के दोस्त कौन कौन है, हैव किस किस के साथ यूज होता है और हाज किस किस के साथ यूज होता है, ये तो पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं दिखे तो जरूर जाके देख लीजिए। अब ये सेंटेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, ही इज़ डूइंग वर्क जिसका अर्थ है वह काम कर रहा है। वह काम कर रहा है दैट मीन्स जो काम है वो अभी चल रहा है। तो यहाँ मैं डू को डूइंग इसलिए बोलाई क्योंकि जब आपका कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो उसमें आपका वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ये तो पहले ही बता चुकी हूँ कि डू ना होकर डूइंग होगा। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैं इज़ का इस्तेमाल की हूँ। तो इज़ हमारा कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में। सो दैट आप बोल सकते हो कि इस सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, ही इज़ डूइंग वर्क। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज डूइंग वर्क। जब वॉच लगा दी तो आपका सेंटेंस चेंज हो गया। वॉच का मतलब क्या होता है बताई थी, पास्ट है। तो ही वॉज डूइंग वर्क मतलब वह काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, वो पहले कर रहा था। शायद 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले, लेकिन पहले ही कर रहा था। जो काम वो कर रहा था वो अभी नहीं कर रहा है, वो पास्ट का चीज़ है। इसलिए वॉज लगाने से आपका सेंटेंस बदल जाता है, पास्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, ही विल बी डूइंग वर्क, वह काम कर रहा होगा। तो आप देखिए, आपको मैं बताई थी कि विल हमेशा आपका लगता है क्या? फ्यूचर में। अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस है, कोई चीज़ को आप इमेजिन करते हो, इमेजिनरी सेंटेंस है, वो खास मतलब जैसे आप बोलोगे कि वो कर रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, मैं पढ़ रही होंगी, मेरे मम्मी सो गए होंगे। तो ये सब क्या है? आपका इमेजिनरी सेंटेंस है। दैट मीन्स ए सेंटेंस हुआ है या नहीं हुआ है वो अभी तक आपको पता नहीं है, लेकिन होने वाला था और आप इमेजिन कर रहे हो वो हो रहा होगा, तब आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो ही विल बी डूइंग वर्क दैट मीन्स वह काम कर रहा होगा, मतलब हम इमेजिन करते हैं कि वो काम कर रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, ही हैज डन वर्क। ही के साथ हाज लगता है, ही, सी, एनी नेम और इट के साथ हाज लगता है, आई, उई, दे के साथ, यू के साथ हैव लगता है, ये तो बताई थी। तो ही हैज डन वर्क, उसने काम कर लिया है। ठीक है। डन लग रहा है मतलब ऑलरेडी वो काम हो गया है। और एक चीज़ है हैज और हैव का मतलब है पास है, कोई काम हो गया है, कोई चीज़ जो हमारा पास है, तब हम हैज और हैव का यूज करेंगे। लेकिन हैव जिसके साथ यूज होता है उसके साथ यूज करेंगे, और हार्ड इसके साथ यूज होता है हम उसके साथ करेंगे। और जो हार्ड है वो हमारा पास्ट में यूज होगा। ठीक है। तो अभी देखिए, ही हैज डन वर्क मतलब उसने काम कर लिया है। ही हैड डन वर्क, हैड तब लगता है जब आपका सेंटेंस पास्ट में है,
उसने काम कर दिया था। देखिए हिंदी वाला सेंटेंस दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो काम है वो पहले ही कर दिया था, इसलिए हार्ड का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, ही विल हैव डन वर्क, उसका मतलब है उसने काम कर दिया होगा। ए भी आपका इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए हाल के हाफ के साथ विल लगाए, विल हैव। ठीक है, फ्यूचर इमेजिनरी में विल हैव लगेगा, विल बी लगेगा, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, ए टू जेड इंग्लिश में आपका सेकंड फेज में मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बिल्ड योर स्पेलिंग पावर। जो आपका स्पेलिंग पावर है ना, उसको कैसे बिल्ड करोगे। देखिए कभी कभी ऐसे कन्फ्यूजन आपको आता है, टी को 100 के यूज में 100 के जगह भी यूज करते हैं, जैसे ट्यूशन हो गया। ठीक है, और टी को टॉ के जगह भी यूज करते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, टाइगर हो गया। तो आप इस सोच में पड़ जाते होंगे कि कब टी को 100 बोलेंगे, कब टी को टॉ बोलेंगे, कब टी को टॉ बोलेंगे और कब टी को 100 बोलेंगे। तो ये आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। जैसे देखिए जी जब आता है ना, तो आप देख रहे होगे जी को कभी गेट बोलते हैं तो गौ आता है। जी को अगर मैं बोलूँगी जेंटल तो जौ आता है, जेंटल में जी जौ। तो उसी चीज़ को मैं अभी आपको क्लियर करवाऊंगी। जी कहाँ कहाँ जौ का प्रोनाउंसिएशन लाएगा और कहाँ कहाँ गौ का प्रोनाउंसिएशन लाएगा। अगर मैं बोलती हूँ जेंटल तो जी जौ हो गया, जेंट जौ हो गया, जिम जौ हो गया, जर्म्स जौ हो गया, जेनरल यहाँ भी आपका जी जौ है। पर इस लाइन को देखिए थोड़ा, गो, ग्लो, गम, गेम, ग्रो, ग्राम, गेन, गैप, ग्रास, ये सारे वर्ड में आपका जी जो है वो गौ का प्रोनाउंसिएशन देता है। ये सारे में जी जौ का देता है, एक गौ का देता है। ऐसे क्यों होता है तो ध्यान रखना। कभी अगर आपको कोई वर्ड मिल रहा है, वो वर्ड में जी के पास आई ई आई और वाई है, तो ओ जी का जो क्या है वर्ड है वो प्रोनाउंस करेगा जा। देखिए यहाँ ई है, आई है, वाई है, ई है। तो ए फार्मूला को अच्छे से याद रख लीजिए। अगर जी के पास ई आई वाई है तो जी जौ बन जाएगा, अदरवाइज अगर ओ नहीं है तो जी आपका क्या बनेगा, ग। ठीक है, तो यहाँ देखिए जर्मन वर्ड, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर हाथ से गिनती हुए कुछ ऐसे वर्ड से जो जी के पास ई आई वाई होते हुए भी वो प्रोनाउंसिएशन नहीं देगा ज का, जो है जिसको हम बोलते हैं जर्मन वर्ड। गेट एक गौ का दिया, गर्ल एक गौ का दिया, गिव एक गौ का दिया, गियर ये भी गौ का दिया, लेकिन ये जर्मन वर्ड है। बाकी अदरवाइज बाकी वर्ड में आपको जी आएगा जौ, जब ई आई वाई रहेगा, जी आएगा गौ जब बाकी सारे रहेंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो ए टू जेड इंग्लिश में नेक्स्ट क्या है दिखेंगे, मोडल्स वर्ब। मोडल्स वर्ब सारे बच्चे का फेवरेट होता है, क्योंकि मोडल्स में जो 10 वर्ब है ना, उसको लगा के काफ़ी सारा सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, समझ भी सकते हो। चलो देखते हैं, मोडल्स वर्ब के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे। कुड का मतलब होता है सका या पाया। अगर कोई चीज़ को आप कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कर पाओगे, खा पाओगे, पी पाओगे, ले पाओगे, जा पाओगे, रह पाओगे, तो तब वो सेंटेंस में आपको कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कुड भी उसका मतलब होता है हो सकता, कुड बी आई विल कम, हो सकता है मैं आ जाऊंगी, तो ऐसे कुड बी का इस्तेमाल होता है। और कुड हाफ का मतलब क्या है, जब कुड के साथ आप हाफ लगाते हो उसका मतलब भी बदल जाता है। सकता था मतलब कुड हाफ का मतलब क्या, हो सकता था, खा सकती थी, आ सकता था, जा सकता था, मैं कर सकती थी, तो कुड हाफ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कुड हैव टू का मतलब क्या होता है, हैव के साथ अगर टू लगा देते हो, पढ़ सकता है, जरूरत पड़ सकता है, खाना पड़ सकता है, तुम्हें पीना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। जब ऐसे सेंटेंस आपको मिल रहा है उसके साथ आप कुड हैव टू का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि कुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता था। नेक्स्ट वर्ड इज वुड। वुड्स का लेके देखेंगे मॉडल्स कैसे बनता है। वुड का मतलब होता है गेगी, मतलब करेगा, करेगी, करूँगी, ऐसे सेंटेंस में खाएगा, खाएगी, खाऊंगी, ऐसे सेंटेंस में आप वुड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वुड बी का मतलब होता है होगा या होगी, कर रहा होगा, कर रही होगी। वुड हैव का मतलब होता है दिया होगा, कर दिया होगा, खा लिया होगा, जा लिया होगा, रह रहा होगा, ऐसे टाइप का सेंटेंस। वुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ता होगा, करने पड़ता होगा,
खाने पड़ता होगा। तो पड़ता होगा जहाँ आपको हिंदी में सेंटेंस मिल रहा है वहाँ आप वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसको बोलते हैं कि आपको एक करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको वो नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे शुड। ठीक है। शुड बी का मतलब क्या होता है? होना चाहिए। मतलब आपको, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको अच्छा मैनर सीखना होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में आप लगाओगे शुड बी। शुड बी का इस्तेमाल तब होता है जब हिंदी सेंटेंस में आपको मिलेगा होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। आपको खाना चाहिए था, आपको पेपर से पहले अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए था, आपको सोने से पहले होमवर्क करना चाहिए था। ठीक है, एस सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है हो चाहिए, ही चाहिए। तुमको एक करना ही चाहिए। पेपर को अगर अच्छे से पास करना चाहते हो तो तुमको अच्छे से पढ़ाई करना ही चाहिए। तुमको आज रोटी खाना ही चाहिए। तो जहाँ जहाँ आपको सेंटेंस में मिलेगा तुमको करना ही चाहिए, खाना ही चाहिए, पीना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, तब आप यूज कर सकते हो शुड हैव टू। ठीक है। आई होप मॉडल्स वर्ब भी आपको याद हो गया होगा। देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़रूरत चीज़ क्या है? हमको वर्ब के बारे में जानना चाहिए। वर्ब का तीनों फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, एंड उसको छोड़ के फिर आईएनजी फॉर्म और ईडी फॉर्म भी होता है। तो इसमें मैं तीनों फॉर्म रखी हूँ, जैसे सी, सॉ, सिन, सिंग, सैंग, संग, प्ले, प्लेड, प्लेड, ऐसे बहुत सारा मिलेगा। गो एंड गॉन, डू, डिड, डन, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आपको ये जो वर्ब का तीनों फॉर्म है ना, ये तीनों फॉर्म को अच्छे से रट्टा लगा के याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये याद रखने से ही याद रहता है। तो क्यों बोल रही हूँ? वैसे अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो या लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, उसमें आपको जो टेंस के बारे में जो अलग अलग, जैसे प्रेजेंट टेंस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, पास्ट में आपका सेकेंड फॉर्म यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल में आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो आप ध्यान रखना कि वर्ब का अगर तीनों फॉर्म आप पता नहीं लगाओगे, याद नहीं रखोगे, तो आपको दिक्कत होगा सेंटेंस क्रिएट करने में, बोलने में और लिखने में। ठीक है। सो दैट वर्ब का तीनों फॉर्म को अच्छे से रटा लगा लेना। नेक्स्ट देखिए, A to Z इंग्लिश का थर्ड फेंस पे मैं रखी हूँ आप लोग के लिए ढेर सारा वर्ड्स एंड इसका इंग्लिश मीनिंग। अकेलापन को इंग्लिश में बोला जाता है लोनलीनेस। लोनलीनेस, अकेलापन को क्या बोला जाता है? लोनलीनेस। और टाल देने को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टपोन। आशीर्वाद को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। और सीखने योग्य जो है उसको बोलते हैं लर्नेबल। प्रकृति को इंग्लिश में बोला जाता है नेचर। व्यवहार को इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है। आत्मविश्वास को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है। नीचा दिखाना को बोलते हैं ह्यूमिलिएट मीन्स नीचा दिखाना। कोई अगर आपको नीचा दिख रहा है तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। दुविधा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिलेमा। हमदर्दी, जिसको बोलते हैं सिंपैथी। जब आप किसी के ऊपर सिंपैथी दिखा रहे हो तो उसको बोलोगे आप हमदर्दी दिखा रहे हो। हिम्मत बढ़ाना इंग्लिश में बोलते हैं एनकरेज। चक्कर आना, जिसको बोलते हैं डिजी मीन्स चक्कर आना। खुलकर, जिसको बोलते हैं फ्रैंकली मीन्स खुलकर। मोह, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन। मोह मीन्स अट्रैक्शन। देखिए, can, could, have, should, would, will be, begun to, used to, may have, will be to, need to, have to, able to, need to, might, must have, need, dare to, had to, have, must have to, will have heard, about to, able, may, would be, बाउंड टू, विल हैव, मस्ट, विल, वांटेड। ये सारे को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अगले क्लास में, तो ज़रूर देखना अगले क्लास को। ये सारे को मैं अगले क्लास में आप लोग को पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको एक बात बोल के रहूँगी कि अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए, अगर चाहते हैं इंग्लिश आपका अच्छा बने, तो आपको मेन तो वोकैबुलरी का पता होना चाहिए और उसके साथ साथ वर्ब का जो तीनों फॉर्म है उसको याद कर लीजिए, और कहाँ क्या यूज होता है, कैसा सेंटेंस क्रिएट होता है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच अगेन एंड जय जगन्नाथ। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।